क्या है यूसीसी, जिसकी चर्चा देश के नेताओं से लेकर आम आदमी तक कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। सब वर्ग के महिलाएं, not only Hindu, Muslim, Sikh, Isai, all kind of women will be benefited. They were deprived of many things for the last so many years. So उनके लिए अच्छा है, हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम इतना अच्छा काम. So I am very proud and I feel very happy. कोई इस कानून को अच्छा बता रहा है तो कोई इस कानून का विरोध कर रहा है और भारत सरकार भी उस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड अगर पास हो जाता है तो हिंदू मुस्लिमों में यूनिटी पैदा होने के लिए उसका अच्छा उपयोग होगा। आज दोनों समाज में इस विषय पर विवाद होते रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये कानून मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। कॉमन सिविल कोड जो समान नागरिक कानून है ये तो सबके लिए है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। इस कानून को लेकर हर तरफ हाय तौबा मची है। वहीं इस बीच उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि राज्य में इस कानून को लागू किया जाए। उत्तराखंड में अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सरकार ये बिल कानून की शक्ल में लागू कर देगी। केंद्र की मोदी सरकार भी इस कानून पर काम कर रही है। हो सकता है कि जल्द ही देश भर में यूसीसी लागू हो जाए। तो सवाल है कि क्या है यूसीसी? इस कानून के लागू हो जाने पर क्या होगा? यूसीसी लागू हो जाने से क्या क्या चीजें बदल जाएंगी? यूसीसी लागू करने के पीछे का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही क्यों की गई? ऐसे कई सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से सभी सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूसीसी क्या है। यूसीसी को इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। सरल भाषा में इसको समझें तो हर धर्म, जाति, संप्रदाय, हर वर्ग के लिए पूरे देश में एक कानून होगा। मतलब पूरे देश के लिए एक समान कानून। सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। यूसीसी के लागू होने पर क्या होगा? मजहब और धर्म के आधार पर बने कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है, अगर यूसीसी देश भर में लागू हुआ तो कई चीजें बदल जाएंगी। यूसीसी लागू होने के बाद बदल जाएंगी ये चीजें। यूसीसी लागू होने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र तय हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विवाह पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। यूसीसी का इतिहास। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि यूसीसी का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें बताया गया था कि अपराधों, सबूतों और गुनाह जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं यूसीसी लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से ही क्यों की गई। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है। मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। बीजेपी इसे यहाँ आसानी से लागू कर सकती है। लोकसभा की महज 5 सीटें हैं।
अगर यूसीसी उत्तराखंड में सफल रहा तो देश भर में लागू होगा। उत्तराखंड के अलावा इन राज्यों में लागू हो सकता है यूसीसी। देवभूमि उत्तराखंड में अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आसाम समेत अन्य राज्यों में आसानी से ये कानून लागू किया जा सकता है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करना केंद्र की बीजेपी सरकार के 3 एजेंडों में से एक है। केंद्र सरकार का पहला एजेंडा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और तीसरा पूरे देश में यूसीसी लागू करना था। केंद्र सरकार अपने 2 वादों को पूरा कर चुकी है, अब तीसरे वादे यानी यूसीसी की बारी है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।